वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्यान के साथ विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर किया। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। और काफ़ी समय से आप अध्ययन कर रहे हैं, जब से आपको ये जानकारी मिली है कि आपकी अब चयन परीक्षा भी इसी वर्ष होने वाली है और उसका आपको मंथ भी देखने को मिला। हालांकि परीक्षा आपकी डिले होगी, फिर भी जो सीरियस अभ्यर्थी हैं, बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर एक मोटिवेशन बना के रखना है। तैयारी का एक सही से सही तरीका उनको पता होना चाहिए। एक मोटिवेशन उनके अंदर हमेशा रहना चाहिए जब तक कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो आज कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए हुए हैं, उन प्रश्नों को हम लेंगे। और तैयारी को लेकर जो आप कर रहे हैं, अभी तक आपने कितना कंटेंट कवर कर लिया, कैसे कवर करा, उसको लेके बात करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही अहम होने जा रही है। तो सबसे पहले ही आपसे कहता हूं कि आप कमेंट करके बताइएगा अभी तक आपने किस विषय को किस तरीके से पढ़ा हुआ है, कौन सी बुक से पढ़ा हुआ है, और प्रश्नों को अभ्यासित करने की आपकी क्या रणनीति है, किस प्रकार से आप कंटेंट को तैयार कर रहे हैं, और प्री के पाठ्यक्रम को लेके आप कर रहे हैं तो आपने कितना कंटेंट कवर कर लिया है। मेन चीज़ ये है। और कुछ नया जो आप पढ़ रहे हैं, कितनी गहराई में जाके आप पढ़ रहे हैं, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली वाली वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे से आपकी कमेंट को लूँगा कि आप इसमें ये और इम्प्रूवमेंट करिएगा, तो आप परीक्षा में और भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं, हम ये कुछ प्रश्न पूछे गए उन पर भी मैं अभी बात करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी। अब यहाँ पर पहली बात, मैंने एक नई बात आपसे बोली थी। कक्षा 5वीं तक, क्लास 5 तक का मैंने आपसे बोला था, हिंदी और अंग्रेजी की एमपी बोर्ड की बुक्स आपको पढ़ लेना है। 5 से 6 दिन का टाइम लगेगा। आप में से अधिकतर अभ्यर्थियों ने पढ़ ली होंगी। पाठ्यक्रम में देखिए, पाठ्यक्रम जो भी रहे, थोड़ा सा परिवर्तन पाठ्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो आप आज तैयारी कर रहे हो, तो कंटेंट तैयार कर रहे हो, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, उसका आपको लाभ ही मिलेगा। मतलब विज्ञापन आने के बाद आपको पछतावा नहीं होगा कि मैंने इस चीज़ को क्यों पढ़ लिया। तो 5वीं तक आपने हिंदी और अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकों को एमपी बोर्ड की जो गवर्नमेंट स्कूल में आपने देखी होंगी, उनको आपने पढ़ा होगा। 5 से 6 दिन का काम है। जिन्होंने नहीं पढ़ा, पढ़ लीजिएगा। ऐड होता है तो अच्छी बात है, नहीं ऐड होता तब भी आप अपने विद्यालय में जब शिक्षक बनेंगे तब आप पढ़ा पाएंगे, नुकसान उसका कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये चीज़ मैंने एक नई बात आपको बताई थी, आप पढ़ लीजिए, नुकसान नहीं है उसका। और हिंदी इंग्लिश आप पढ़ ही रहे हैं, संस्कृत वाले संस्कृत भी साथ में देखते चल रहे हैं, मैथ आप अच्छे से कर रहे हैं, ईवीएस आप अच्छे से कर रहे हैं, सीडीपी भी आप बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। सीडीपी में आप प्रश्नों का अभ्यास ज़्यादा कर रहे हैं, और ईवीएस का मैंने कहा कि आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ईवीएस पे आपका है। और मैथ आप 10th लेवल तक की मैथ कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आप एनसीईआरटी लेवल के कंटेंट को भी काफ़ी अच्छे से कवर करते हुए चल रहे हैं। 9th और 10th का मैंने आर डी शर्मा का बोला था आपसे, मैथ के लिए आपने करी हुई होंगी, काफ़ी अभ्यर्थियों की चल रही हैं, कुछ उसको करेंगे। साइंस ईवीएस के लिए मैंने साइंस का कई बार बोला है, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने साइंस की एनसीईआरटीज पढ़ ली होंगी। जियोग्राफी 6ठी से 10वीं तक पढ़ ली होगी, विज्ञान आपने 6ठी से 10वीं तक पढ़ ली होगी। जो ईवीएस वाला पार्ट है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री छोड़ करके ईवीएस वाला पार्ट और बायोलॉजी वाला पार्ट आपने उसका पढ़ा होगा। ज्योग्राफी पूरी पढ़ी आपने, साइंस वाला पार्ट आपने अच्छे से करा।
ये चीज़ें आपने ईवीएस में करी और तीसरी चौथी पाँचवीं की पर्यावरण तो आपने पढ़ी। इसके अलावा जो टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं यूट्यूब के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से या क्लासेस के माध्यम से आप उसको कवर कर ही रहे हो, तो आपका वहाँ से हो जाएगा ईवीएस वाला पार्ट, आप और भी स्ट्रॉन्ग और भी मजबूत कर रही हो, यह चीज़ है। तो आपको मेन चीज़ क्या है, मैथ आप अच्छे से कर रहे हो, मतलब मैथ तो देखिए आपका प्री में 100% पूछा जाएगा, बस डिफ़िकल्टी लेवल में परिवर्तन होगा। मेंस में ईवीएस भी आपकी मेंस में 100% पूछी जाएगी। पाठ्यक्रम में उतार चढ़ाव होगा, और आपने प्री के पाठ्यक्रम को ही देखा कितना जटिल टाइप का था, जटिल पेपर बनाया हुआ था, तो उसके सारे प्रश्नों को आप अभ्यासित कर ही रहे हैं। और हिंदी भी आप कर रहे हैं, आप इंग्लिश भी अच्छे से कर रहे हैं। और इंग्लिश का मैंने सुझाव दिया था, जो संस्कृत जिन्होंने द्वितीय भाषा में ली थी वो भी इंग्लिश को करके रख रहे हैं। वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि प्राइमरी में इंग्लिश भी आपको पढ़ानी रहती, तो बहुत अधिक संभावना है कि अंग्रेजी का ज्ञान भी हर एक अभ्यर्थी का परखा जाए। यदि इस चीज़ को ऐड किया जाता है तो संस्कृत वालों को पछतावा ना हो कि हम इस इंग्लिश को क्यों नहीं पढ़ रहे थे। आप यदि पढ़ लेते हो, मैं फिर कह रहा हूँ, नुकसान कुछ नहीं है, आखिरकार आपको बच्चों को पढ़ानी पड़ेगी और आपके लिए भी ये काम आएगी यदि आप इंग्लिश बुकैब को कवर कर लेते हो तो। और संस्कृत वाले जिन्होंने संस्कृत ली थी द्वितीय भाषा में, आप इसका भी आप करते रहिएगा। जो बेसिक्स लेवल का कंटेंट है आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो आप अपने उस स्तर पे संस्कृत कर रहे हैं। और इंग्लिश मीडियम जिन्होंने इंग्लिश द्वितीय भाषा में ली थी वो इंग्लिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन संस्कृत जिन्होंने ली थी वो इंग्लिश की बुकेब आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन जितना टाइम लग जाए, एक एक वीडियो या दो वीडियो देखकर आप इंग्लिश की ग्रामर ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि बाद में जब परिवर्तन आपको पाठ्यक्रम में मिले, यदि ऐड हो जाए तो आपको अचानक से ऐसा ना लगे कि यह क्या ऐड हो गया, हमने तो ये लिया ही नहीं था। तो ये चीज़ अभी से करना है। ऐड नहीं होती, फिर कह रहा हूँ, आपको फ़ायदा होगा विद्यालय में, इस चीज़ का नुकसान अभी नहीं होना, अभी पाठ्यक्रम आया नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी जो ऐड की जा सकती हैं, जो संभावित हैं। और देखिए 2 प्रकार के अभ्यर्थी की कहानी बताता हूँ मैं, एक आप हैं और एक कोई अन्य अभ्यर्थी। मान लीजिए आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ लेते हैं, आप संस्कृत भी पढ़ रहे हो, आप एनसीईआरटी लेवल के कंटेंट को भी कर रहे हो, और ऐसा हो गया कि इंग्लिश पूछी ही नहीं गई, तो क्या, और आपने हिंदी और इंग्लिश की जो अध्याय पढ़े हुए हैं एमपी बोर्ड वाले, वो भी आपने पढ़ लिए। इसमें से मान लीजिए अभी पाठ्यक्रम आया नहीं है और आपने पढ़ लिया, तो आपको नुकसान नहीं होगा। एक अभ्यर्थी वो है जिसने तो पढ़ा ही नहीं, ऐड हो गई तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार ये तो मैं पढ़ चुका हूँ। हिंदी अंग्रेजी आपने पढ़ ली और भी अच्छी बात है, मैथ, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी आप पढ़ रहे हो, आप क्या छोड़ रहे हो, सारे विषय तो आप लेकर चल ही रहे हैं, तो आपको इसका मतलब नुकसान नहीं है आप इतना जो पढ़ रहे हो। एक अभ्यर्थी वो है जो पढ़ ही नहीं रहा है, जो उन चीज़ों को देख ही नहीं रहा है, बस जो प्री के टाइम पे तैयार किया था मात्र उतने कंटेंट को कर रहा है, तो वो अपने उसी स्तर पे रहेगा, थोड़ा बहुत विषयों को अच्छा मजबूत कर लेगा, लेकिन कुछ नया उसने नहीं करा, ना वो अच्छे से अभ्यास कर रहा है। आप लोग अभ्यास भी करते रहिए, इन चीज़ों में आप कमांड लाइए, ईवीएस में, मैथ में, हिंदी में, अंग्रेजी में, सीडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। समझदार अभ्यर्थी प्रश्नों के अभ्यास पे भी ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो ये चीज़ आपको साथ में लेके चलनी है। कुछ प्रश्न मुझसे पूछे गए, एक है, सर जी 2020 में पिछली बार मेरे 102.1 नंबर थे, इस बार कितनी वैकेंसी आ सकती हैं लगभग। नंबर ऑफ वैकेंसीज ये विभाग डिसाइड करेगा कि विभाग कितनी वैकेंसी कितनी पदों पे भर्ती करवाना चाह रहा है। फिर भी आप ये मान के चलिए 5000 पद आप मान के चलिए कि मिनिमम आपके 5000, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा पद तो बहुत अच्छे खासे रिक्त हैं, मिनिमम 5000 पद आपके कहीं नहीं गए, इतने पदों पे तो उनको भर्ती करवानी पड़ेगी। तो आप बिंदास तैयारी करिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई विषय में डिवाइडेशन नहीं होता, ये सभी के लिए रहेंगी। बस यहाँ पर ये है कि अब 50% जो पद हैं वो अतिथियों के लिए रहेंगे, तो 25% पद आपके अब उनके रिजर्वेशन कोटा में चले गए, यानी जो अतिथि थे उनको 25% और अतिरिक्त पद मिल जाएंगे पिछली बार की तुलना में। तो जो गैर अतिथि हैं उनके लिए कंपटीशन यहाँ पे बढ़ जाएगा और उनके लिए थोड़ा सा कंपटीशन कम जाएगा। तो आपको थोड़ा सा तो और भी मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी इस बार। अब इसमें एक चीज़ हमसे पूछी गई है,
हाँ सर जी, पिछली इन्हीं का प्रश्न है भैया, 568 नाम है इनकी आईडी का। सर जी 2020 में मेरे पिछली बार 102.1 नंबर थे, इस बार ये कितनी वैकेंसी हमने ले लिया। एक और प्रश्न, एक कमेंट थी, बहुत शानदार कमेंट थी, उनका शायद कुछ 0.44 की वजह से सिलेक्शन रह गया था। मतलब एक सोचिए आप, इतने कम नंबर की वजह से किसी का सिलेक्शन रुक जाना, मतलब कितने दुख की बात है कि आप कुछ एक नंबर की वजह से, मान लीजिए एक नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। एक और प्रश्न है, सर मैं टेस्ट लगाती हूँ तो कभी नंबर्स 90 और कभी 100 बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्या करें बताएं सर। आप ना टेस्ट लगाने के बाद में आपके जो टॉपिक वीक हैं आप उनको पढ़िए। आपको लग रहा है कि आपने स्पेस का प्रश्न बना, आपने नासा का प्रश्न बना, तो आप नासा के बारे में और भी अच्छे से पढ़िए। और नीचे जो विस्तृत व्याख्या आपको दी गई होगी, डिटेल्ड सॉल्यूशंस या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होगा, आपके पास समय है, आप उसको रीड करिए। आप उसको रीड करेंगे तो रीड करने से आपको एक अप्रत्यक्ष रूप से आपके और भी कंसेप्ट मजबूत होते जाएंगे। और जो सक्सेस क्लासेस वाले जो टेस्ट हैं वो सारे के सारे विस्तृत व्याख्या के साथ में डिज़ाइन हैं, या किसी और प्लेटफॉर्म से भी यदि आप लगाओ तो ऐसे प्लेटफॉर्म से लगाना जहाँ पे आपको डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है बहुत शानदार देखने को मिले। यानी जो कंसेप्ट पूछा गया है प्रश्न में वो पूरा का पूरा बाद में टेस्ट लगाने के बाद जब आप एक्सप्लेनेशन विस्तृत व्याख्या देखो तो उसमें आपको देखने को मिल जाए। तो ऐसे वाले टेस्ट पे आपको फोकस करना है। तो आपका जो स्कोर है 90, कभी 100, अच्छा स्कोर आ रहा है। मैं आज की तारीख में बात करूँ, अभी टाइम है परीक्षा को, आपका स्कोर और भी अच्छा हो जाएगा। ये आप, मुझे पता है कि आप 150 वाला टेस्ट ही अभी लगा रहे हैं कि इसमें से ज़्यादातर संभावनाएं, कोशिश करिए कि आप PYQ लगाइए 2022 वाले और 2024 वाले, क्योंकि असली मूल्यांकन उनसे ही होगा, क्योंकि वो वाले पेपर बनाए थे ESB के द्वारा। और यदि आप ESB के प्रश्नों को लगाकर इतना आपका स्कोर आ रहा है तो स्कोर आपका सम्मानजनक है, अच्छा स्कोर है, क्योंकि उन्होंने जो लेवल पेपर का रखा हुआ था वो अच्छा लेवल था, एक मेंटेन करके लेवल बनाया हुआ था। हम बहुत आसान नहीं कह सकते, बहुत कठिन नहीं कह सकते, हम मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ज़रूर कह सकते हैं, EVS हम डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। तो आपका यदि उनमें से PYQ में से स्कोर आ रहा है तो आपका अच्छा स्कोर आ रहा है। तो आपका जो चल रहा है मेंस में नेगेटिव मार्किंग होगी और पेपर क्या 100 का होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ना वर्ग 1 में हुई है, ना ही वर्ग 2 में हुई है, वर्ग 3 में भी नहीं होगी। वर्ग 1 का पेपर भी मेंस का 100 नंबर का, वर्ग 2 का मेंस का पेपर भी 100 नंबर का, वर्ग 3 का पेपर भी आपका 100 नंबर का हो सकता है। वर्ग 3 आपका प्राइमरी, थोड़ा बहुत और भी परिवर्तन कर सकते हैं या ज़्यादा नंबर का कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके हिसाब से बात करें तो 100 नंबर का 2 घंटे आपको मिलेंगे। अब बाकी चीज़ें तैयारी करते रहो, होगा एग्ज़ाम चाहे 2026 में, और ज्वाइनिंग तो 2027 के पहले नहीं होने वाली है। कैलाश झारिया, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत सारी कमेंट आती हैं, अच्छी कमेंट भी हमें देखने को मिलती हैं, हमें नेगेटिव कमेंट भी देखने को मिलती हैं, लेकिन एक चीज़ कहूँगा, आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप योग्य हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आप परीक्षा नहीं देने वाले? क्या आप डिमोटिवेट होकर परीक्षा, मैं सभी से बात कर रहा हूँ, कि आप परीक्षा को छोड़ देंगे, आप तैयारी नहीं करेंगे? आप अपनी अंतरात्मा में जब झांक कर देखेंगे ना, तो जब भी परीक्षा आएगी हर अभ्यर्थी जो चयन परीक्षा के लिए योग्य होगा, योग्य रहेगा, वो परीक्षा को देगा। और जब विज्ञापन जारी हो जाएगा, रूल बुक आ जाएगा, पाठ्यक्रम आ जाएगा, उसके बाद जी जान लगा के तैयारी में भी लग जाएगा। लेकिन अभी केवल वही गंभीर हैं जिनको वो एक पद लेना ही है, और इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा। जो बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे, नेगेटिव होकर तैयारी करेंगे, भर्ती कब होगी, क्या होगी, ये आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, विभाग और ESB के हाथ में है कि वो आपकी परीक्षा 2 महीने में करवा देंगे, 3 में करवाएंगे, 6 महीने ले जाएंगे। लेकिन इतना कन्फर्म है कि जो मेहनत कर रहे होंगे वो 5 महीने, 6 महीने, जब भी भर्ती हो रही है, जब भी परीक्षा हो रही है, अपना एक पद निश्चित कर लेंगे, वो इतनी मेहनत कर लेंगे। बाद में जब विज्ञापन आने के बाद पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता है तो अधिकतर अभ्यर्थी क्या कहते हैं कि हमें और डेट बढ़ा दो, क्योंकि हम पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पा रहे, इतना कम टाइम हमको दिया। भाई उतने लंबे समय से आप क्या कर रहे थे? आप अध्ययन कर ही नहीं रहे थे, तो ये चीज़ हो जाएगा। ठीक, ये मैंने आपको बताया। आप
सिलेबस क्या रहेगा सर जी? मैं फिर कह रहा हूँ कि पाठ्यक्रम अभी नहीं आया है ना, पाठ्यक्रम कुछ डिसाइडेड है, किसी ना कोई 100% क्लियर बता सकता है। लेकिन जो प्री के विषय थे, आपने क्या नहीं पढ़ा प्री में मुझे बताए? हिंदी आपने पढ़ी, गणित आपने पढ़ी, अंग्रेजी आपने पढ़ी, संस्कृत आपने वहाँ पे पढ़ी थी लैंग्वेज में, और आपने ईवीएस, मतलब लगभग सारे विषय पढ़े, मतलब सीडीपी आपने पढ़ी। इतना सारा तो पढ़ा, पाठ्यक्रम में क्या देंगे इसके अलावा? कुछ एक दो विषय यदि अतिरिक्त ऐड कर भी दिए तो वो किए जा सकते हैं उतने कम टाइम में। जब वर्ग 2 वाले अभ्यर्थी इतने जटिल पाठ्यक्रम को 11th और 12th को ग्रेजुएशन का पार्ट है उसको कवर कर ले रहे हैं इन 2 महीनों के अंदर, तो फिर आप वर्ग 3 में निश्चित तौर पे आप इतने पाठ्यक्रम को कर पाओगे। बस आपके में विषय ज़्यादा रहेंगे, विषय ज़्यादा रहेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट वैसा बनाना पड़ेगा, प्रत्येक विषय पर टाइम देना पड़ेगा। उनका एक ही विषय है, उसी में ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा आपको टाइम और ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन कुछ विषयों को आप अभी मजबूत कर लेते हो बहुत गहराई पे जाके, तो फिर सिलेबस के बाद आपको कोई सी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक, तो पाठ्यक्रम में यही है, हिंदी करिए, अंग्रेजी करिए, गणित करिए, गणित करिए, पर्यावरण करिए, आप बाल विकास कर रहे हैं उसको भी करते रहिएगा। इन 5 मूलभूत विषयों को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, इनको तो आपको करना ही है। चयन परीक्षा में ये पूछे जाएंगे। आपने प्री में, आप किसी भी परीक्षा को प्री में जो पूछा गया, मेंस में भी तो वही पूछा गया। हाँ, सिलेबस में डिफ़िकल्टी लेवल में कुछ टॉपिक्स को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया, ये हो गया है। तो आपके में भी ऐसा ही होगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा। लेकिन आप उस हिसाब से तैयारी छोड़ दें अपनी, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप गंभीरता के साथ तैयारी करिए। आप जिन विषयों को कवर कर रहे हो पूरी ईमानदारी के साथ में बहुत डीप में जाके तैयार करिए। यदि आप इतना कर लेते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन कौन रोक पाएगा? निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। बस आपको स्मार्ट तरीके में पढ़ना है, इंतज़ार नहीं करना कि कब क्या हमें पता चल जाएगा, हम कैसे भाई पढ़ना चालू करिए आप लोग। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के मैं कमेंट देखता हूँ इतना गजब तरीके में पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का मैंने कब बोला था, बहुत पहले बोला था, कंप्लीट कर चुके वो लोग। एनसीईआरटी तीसरी चौथी पाँचवीं की 2-3 बार पढ़ ली होंगी काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने। विज्ञान पढ़ ली, 6ठी से 10वीं तक पढ़ ली, भूगोल पढ़ ली, 6ठी से 10वीं तक पढ़ ली, गणित पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में 9वीं 10वीं की आर डी शर्मा बोल दिया, वो कर रहे हैं। एमसीक्यूज़ का बोल दिया मैंने, पीवाईक्यूज़ का, उनका अभ्यास कर रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो है ना एक लगन के साथ तैयारी कर रहे हैं, एक सही तरीके में तैयारी कर रहे हैं, अपने समय का उपयोग कर रहे हैं। पाठ्यक्रम आने के बाद में फिर इन प्रश्नों का अभ्यास करना और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नए पाठ्यक्रम कुछ नया ऐड होगा, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ें हैं उनको तो अभी हम करते जाएं, ये मेन चीज़ है। बिंदास तैयारी करो। जो भी डाउट है, एक और प्रश्न है पूजा, भैया मेरे 97 मार्क्स हैं जनरल से 24 नवंबर, प्रिपरेशन करूं या नहीं? ये मैंने देखा था, मेरा कमेंट करने का मन हुआ था, रिप्लाई करने का, लेकिन भाई आपके 97 मार्क्स हैं और आपने ये पूछा कि मैं मेंस की तैयारी करूं कि नहीं। मतलब आपने अभी तक तैयारी नहीं करी। और ये बहुत बड़ी विडंबना वाली बात है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके मार्क्स 90 अबव हैं वो तक तैयारी नहीं कर रहे। फिर मैं 80 वाले से क्या कहूँ, मैं 75 वाले से क्या कहूँ? भाई तैयारी करिए आप, रिजल्ट जो भी आपका रहे, आपकी मेहनत मतलब बर्बाद नहीं जाने वाली। मान लीजिए एक नेगेटिव बात करता हूँ मैं किसी एक अभ्यर्थी के लिए कि असफल हो गए आप इस पात्रता परीक्षा में, और आप इस पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार कर रहे हो, क्या आने वाली कभी आप पात्रता नहीं दोगे? क्या अब आने वाला कभी किसी भी स्टेट का या सेंट्रल का कोई सा क्या आप एग्ज़ाम नहीं दोगे? क्या आपकी, यदि आप दोगे ना वो एग्ज़ाम दोगे तो आपकी ये तैयारी क्या वहाँ काम नहीं आएगी? क्या आपकी सीडीपी काम नहीं आएगी? क्या आपका मैथ काम नहीं आएगा? क्या आपकी पर्यावरण काम नहीं आएगा? क्या हिंदी अंग्रेजी काम नहीं आएंगी? संस्कृत काम नहीं आएगा? मतलब क्या काम नहीं आएगा? सारे विषय तो आपके काम आएंगे यदि आप असफल भी हो गए। यदि मैं एक नेगेटिव वे में बात करूँ, वो भी एक नेगेटिव वे वाली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत पॉजिटिव है। यानी आप जो तैयारी कर रहे हो वो आपकी बर्बाद नहीं जा रही। यदि कम नंबर हैं, आप आशा लगाए हो भाई, आप ओबीसी से हैं, 70 नंबर हैं, 68 नंबर हैं, आप फिर भी तैयारी कर रहे हो चयन की, क्या आपकी ये तैयारी नुकसान देगी आपको? मुझे नहीं लगता कि आपको नुकसान देगी। अगली पात्रता में काम आएगी यदि आप असफल भी हो गए। आप केंद्र का एग्ज़ाम दोगे, वहाँ पे आपकी ये तैयारी काम आएगी। नुकसान कुछ हो ही नहीं रहा ना, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। हाँ, असफल हो गए तो ये तैयारी काम आ जाएगी वहाँ। यदि सफल हो गए तो कितनी अच्छी बात है कि आप मेंस में
बहुत ही अच्छा कवर कर पाओगे। जो अभ्यर्थी पात्रता में 110 नंबर लेके आ रहा है, 115 नंबर लेके आ रहा है, वो तो कितने कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कर रहा होगा, और वो इन महीनों में पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुँच गया होगा, और आप उस लेवल को फिर कब अचीव कर पाएंगे यदि आप आज नहीं पढ़ेंगे। वो तो बिंदास बहुत ही जी जान लगा के तैयारी कर रहा है ना, जो 100 नंबर लेके आया है, जो 90 प्लस लेके आया, 95 लाया है, यदि रिजर्वेशन कैटेगरी से है जो 80-85 भी लाया है, वो भी जी जान लगा के तैयारी कर रहा है। फिर मतलब कंपटीशन में कैसे फाइट कर पाएंगे उसके साथ, कैसे हम उसको पीछे कर पाएंगे। तो ये चीज़ सोचकर आप तैयारी करिए ना। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। और सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज अपलोड की गई हैं और भी अपलोड की जा रही हैं। अभी अप्रैल में बहुत सारे और टेस्ट जो PYQ के रह गए हैं ना, जो 2024 वाले, अभी 10 FLTs अपलोड हैं, और पे भी काम जारी है। वर्ड के फॉर्म में आ गए हैं, बस विस्तृत व्याख्या डिज़ाइन हो रही, टाइम लगता है उन पे। काफ़ी सारे अभ्यर्थी बोलते हैं बस इतना उसका आपने 10 2024 वाले फुल लेंथ अपलोड कर दी, उसके बाद नहीं। टाइम लगता है, मैनेजमेंट देखना पड़ता है। आप मेरी जगह काम करके देखिए, इतना इतना बिजी रहना पड़ता है कि आप मतलब सोच नहीं सकते। आप जब उस विस्तृत व्याख्या को देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि अमित भैया जो आपकी विस्तृत व्याख्या डिज़ाइन की गई हैं, सच बता रहा हूँ, ऐसी विस्तृत व्याख्या मैंने कहीं भी अन्य प्लेटफॉर्म पे नहीं देखी। आप उसको पढ़ के देखिएगा और आपके कंसेप्ट किस कदर क्लियर हो रहे होंगे। तो सक्सेस क्लास एप्लीकेशन से आप उस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। हज़ारों अभ्यर्थी अभ्यास कर रहे हैं प्रश्नों का वहाँ से, और देखना ये संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगी। पाठ्यक्रम में परिवर्तन होगा, नए पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग भी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगी। अभी कुछ दिन बाद ही, मतलब अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, एक बार वर्ग 2 हो जाए तो मैं पूर्ण रूप से फ्री हो जाऊंगा। वर्ग 2 होने के बाद जितना टाइम बचेगा ना, कंटेंट रेडी करने में लगा दूंगा मैं। जो परिश्रम ग्रुप टेलीग्राम का चलता है ना, यूट्यूब वाले जो भी अभ्यर्थी सभी के लिए जो आर्टिकल्स दे रहा था, उनको अब PDFs के रूप में प्रोवाइड करवाने लगूंगा मैं। बहुत शानदार सोच समझ के चल रहा हूँ, बस थोड़ा सा व्यस्तताओं के कारण मैं टाइम नहीं दे पा रहा वर्ग 3 पे। लेकिन मैं तैयारी को लेके कैसे करना है, क्या करना है, बाकी जो टेस्ट अपलोड हो रहे हैं वो रेगुलर बेस पे हो रहे हैं। बहुत सारा कंटेंट अपलोड हो गया है, कम से कम 6000 से भी ज़्यादा MCQs अपलोड हो गए हैं अभी तक। लगभग 5000 प्लस तो आप मान लो, और भी अपलोड हो रहे हैं और भी होंगे। अभी बहुत सारा कंटेंट अब मिलने वाला है आपको। आपने सोचा नहीं होगा, उससे ज़्यादा हमने सोच रखा है। लेकिन कंटेंट देंगे विस्तृत व्याख्या के साथ में, ऐसे हम प्रोवाइड नहीं करेंगे बिना उसके। बहुत डीप में हम काम कर रहे हैं वर्ग 3 में, इतनी डीपनेस के साथ तैयारी कर रहे हैं हम खुद कि अधिकतर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन यहाँ से हो जाए। बहुत ही सारे अभ्यर्थी सिलेक्शन होंगे। जो रणनीति बता रहा हूँ सभी के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे तैयारी करिए, फिर देखिए आपका सिलेक्शन कौन रुकता है। बिंदास तैयारी करो। एप्लीकेशन पे जिन्होंने सीरीज़ ज्वाइन नहीं करी टेस्ट वाली, आप ज्वाइन करिए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। आपने जैसा सोचा नहीं होगा। आप एक फ्री वाला टेस्ट लगाइए, उसकी विस्तृत व्याख्या पढ़िए, कितना स्कोर आता है वो बताइए, उसके बाद ही आप ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज़ आप ज्वाइन मत कीजिए। मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो। बिंदास तैयारी करिए। धन्यवाद। वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की PYQ, 2022 के न्यू FLTs, 8000 से भी ज़्यादा MCQs मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्या के साथ, विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी, वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, A to Z कवर की। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।